हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो AWS और हमारी S3 सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं S3 इंक्रिप्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये क्रिप्टोग्राफी होता क्या है, इंक्रिप्शन होता क्या है। यहाँ पे कई सारे लोगों को ये मालूम है कि हम डेटा को इनक्रिप्ट कर लेंगे और इनक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है S3 में, पर हम इनक्रिप्शन करते क्यों है इसके बारे में बहुत ही कंफ्यूजन है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल वे से इनक्रिप्शन को समझ लेंगे। उसके बाद हम S3 में इनक्रिप्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सालों पहले मैं आपको इंडिया का ही एक एग्जांपल देता हूं कि भाई हमारे जो इंडिया है, भारत है, यहां पे प्रिंसली स्टेट थे, राजे रजवाड़े थे। अब उन लोगों को एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता था। अब उस समय पे हमारे पास टेलीफोन नहीं थे, टेलीग्राम नहीं था, मोबाइल वगैरह तो था ही नहीं। तो वहां पे होता था हॉर्स राइडर यानी घोड़े सवार, जो आपका मैसेज एक जगह पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट को पहुंचाता था। अब कई बार तो ये मैसेज वॉर टाइम पे भेजा जाता था कि भाई हमारा स्टेट है, हमारी फाइटिंग दूसरे स्टेट के साथ हो रही है, तो एक अलग स्टेट को मैसेज किया जाएगा कि भाई क्या आप हमें सपोर्ट करोगे या नहीं। तो ये जो मैसेजेस थे वो काफी कॉन्फिडेंशियल थे। अब अगर उस मैसेज को पास करने वाला जो हॉर्स राइडर है, हमारे पास जो मैसेंजर है, वही उस मैसेज को रीड कर लेगा तो क्या होगा। उस मैसेज में जो भी सीक्रेट है वही वो किसी तीसरे स्टेट को इन्फॉर्म कर देगा तो क्या होगा। इसीलिए शुरुआत वहां से हुई कि जो भी मैसेज था उसके ऊपर वो लोग रेड सील लगा देते थे कि ये मैसेज कोई ओपन ना करे, और अगर कोई ओपन करे तो भी पता चल जाए कि ये जो रेड सील था वो टूट गया है, क्योंकि उस पे एक स्टैंप आता था जो भी स्टेट मैसेज सेंड कर रहा था उसका। उससे काम नहीं बना तो एक अलग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम की शुरुआत हुई। यहां पे मेन गोल ये था कि जो मैसेज किसी को भी अगर मिल जाए, जो मैसेज हमारा मैसेंजर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहा है, अगर वो मैसेज कोई खोल भी लेगा तो भी उस मैसेज को वो रीड नहीं कर पाएगा। देखिए, यहां पे हमें ये बात याद रखना है कि हमने ये सोच लिया है कि हमारा जो मैसेज है वो अगर किसी के पास आएगा, चांसेस है कि किसी के पास आ जाएगा और उसको एक्सेस मिल जाएगा, फिर भी उस मैसेज को वो रीड ना कर पाए या उस मैसेज को वो अल्टर करना पाए, यानी कि कुछ एडिट ना कर पाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब मैसेज लिखो तब उस मैसेज को स्क्रम्बल कर दो, जिससे अगर किसी के पास भी मैसेज आएगा तो वो उस मैसेज को रीड ना कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डिजिटल फॉर्म में। जैसे मेरे कंप्यूटर में एक फाइल है जिसमें यह मैसेज है। यह मैसेज आपको मिल चुका है, आपने मेरे कंप्यूटर में से, मेरी SSD या हार्ड डिस्क में से वो फाइल निकाल ली, मेरे ईमेल को हैक करके आपने फाइल निकाल दी। ये मैसेज आपके सामने है, पर यह स्क्रम्बल है। आप इस मैसेज में क्या छुपा है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। S3 के अंदर जब आप डेटा स्टोर करते हो, आप उसको सिक्योर करने के लिए बकेट पॉलिसी, IAM पॉलिसी या फिर ACL का यूज करोगे। पर फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने वहां से आपकी फाइल को किसी भी तरह से डाउनलोड कर ली, जो अनऑथोराइज्ड यूजर है वो उस फाइल में से इसी तरह से स्क्रम्बल वर्ड फाइंड करेगा
वो रीड नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली ये मैसेज क्या है, और इसी का नाम है इंक्रिप्शन, जो कि क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम पे काम करता है। अब यहां पे मैटर क्या है कि कोई भी मैसेज इनक्रिप्ट होता है, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए एक की होगा। जैसे कि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को मैसेज भेज रहा है यूजिंग मैसेंजर, वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। जैसे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक फाइल है जो कि इनक्रिप्टेड है। अब जब दूसरे स्टेट को वो मिलेगा तो वो रीड कर लेगा, क्योंकि दूसरे स्टेट के पास उस पर्टिकुलर मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए एक की होगा। जैसे कि अगर मैंने आपको यहां पे इस पर्टिकुलर स्क्रम्बल्ड वर्ड का, जो आपके सामने इनक्रिप्टेड डेटा है, उसका मैंने की दे दिया, तो आप भी रीड कर सकते हो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर मैं ये सोचूं कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इस मैसेज को रीड कर पाए, तो मैं उनको वो की दे दूंगा जिससे उस मैसेज को वो डिक्रिप्ट कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि मैसेंजर जो कि मैसेज कैरी करके जा रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो रीड करना चाहेगा तो भी नहीं करेगा, अगर वो अल्टर करेगा तो भी पता चल जाएगा, और दूसरी बात, अगर वो किसी दूसरे स्टेट को, थर्ड पार्टी स्टेट को भी भेज देगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैसेज ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है। अब यहां पे उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को डिजिटलाइज कर दिया, और अब हमारे पास जो ये पूरी प्रोसेस है, क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस, इंक्रिप्शन प्रोसेस, वो डिजिटल हो चुकी है। S3 में भी जब आप इंक्रिप्ट करते हो अपने फोल्डर्स या अपने बकेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, मेन यूज केस क्या है, अगर किसी के पास भी एक्सीडेंटली या कुछ भी करके जो भी डेटा आपने S3 में स्टोर किया है, वो अगर कोई एक्सेस कर लेगा, तो वो उस पर्टिकुलर डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो डेटा यूजलेस होगा। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अपना डेटा S3 को स्टोर करते हैं, S3 जो है AWS है, वो अपना डेटा रीड कर लेगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है, और आप ही के पास उसकी की है जिसके थ्रू आप उसको डिक्रिप्ट करते हो, तो आपका डेटा यहां पे कोई भी नहीं देख सकता, 100% सिक्योर है। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन ये होगा कि ये की कैसे एक्सचेंज करते थे पुराने टाइम पे। तो पुराने टाइम में क्या था, पहले जब दो स्टेट के किंग्स मिलते थे, उसी टाइम वो लोग की वगैरह एक्सचेंज कर लेते थे एडवांस में। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वॉर के टाइम अगर हम कोई मैसेज करेंगे आपको, तो वो मैसेंजर आपका मैसेज लेके आएगा, और ये जो की आज हम लाइव मिले हैं तब हम एक्सचेंज कर लेंगे, उसी की का आपको यूज करके वो मैसेज रीड करना था। तो ये पूरा प्री प्लानिंग करके सेटअप किया जाता था। इंक्रिप्शन डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो भी डेटा आपके पास है, जो भी डेटा अगर हैकर्स के पास आएगा, तो यहां पे हम दो चीजों का मेन ख्याल रखते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मींस आपका डेटा कोई भी रीड नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात है आपका डेटा कोई अल्टर या एडिट नहीं कर पाएगा। मुझे मालूम है आप लोग अभी ये राह देख रहे हो कि ये मैसेज जो है उसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, राइट? तो मैं आपको की दे दूंगा, आप इजीली इस पर्टिकुलर मैसेज को रीड कर पाओगे। लेट मी टेल यू, ये जो मैंने यहां पे इंक्रिप्शन किया है, वो वन ऑफ द अर्लीस्ट इंक्रिप्शन, यानी बहुत ही पुराने टाइम पे जो सिंपल इंक्रिप्शन था उसका यूज किया है। अब तो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि AI भी आपके मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर पाता। तो मैं आपको एक की दूंगा, की देने के बाद आप ये इंक्रिप्टेड मैसेज भी रीड कर पाओगे। लेट मी टेल यू, ये सीजर साइफर इंक्रिप्शन है जो अर्ली डेज में हम यूज करते थे। तो देखिए यहां पे वो की है, सीजर साइफर विथ अ शिफ्ट ऑफ 3। जो भी मुझे वर्ड चाहिए उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है नेक्स्ट 3 वर्ड में। जैसे कि
अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एल है तो यहाँ पे एल शिफ्ट किया है 3 वर्ड पे, तो एक्चुअल वर्ड क्या था आई। ओके, तो मैंने लिख दिया आई। फिर मेरे पास है ओ, तो यहाँ पे 3 वर्ड कौन सा था एल, सो लेट्स से दैट। फिर है आर, आर यानी ओ। देन है वाई, यस यानी कि वी। फिर है एच, एच के आगे 3 वर्ड पे जाएंगे ई, आई लव। पी यानी कि एम। उसके बाद है बी। अब देखो बी का मतलब क्या होगा, यहां पे 3 वर्ड रिवर्स में आएगा तो होगा वाई। ओके, तो माई। और एल, एल का मतलब हुआ आई। अब आपने गेस कर लिया होगा। क्यू, क्यू का मतलब हुआ एन। जी, जी का मतलब हुआ डी। एल, एल का मतलब हुआ आई। और डी, डी का मतलब हुआ ए। तो देखिए क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ये की दे दिया शिफ्ट ऑफ 3, जो कि सिंपल सीजर साइफर एल्गोरिदम है और जिसके कारण आप इस मैसेज को रीड कर पाए। अभी बहुत ही एडवांस लेवल पे इंक्रिप्शन हो चुका है। अब भी तो एआई का ज़माना है, तो इंक्रिप्शन को हमें एआई से भी बचाना है। पर कौन से टाइप के इंक्रिप्शन है, किस तरह से इंक्रिप्शन किया जाएगा, किस तरह से इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको बेसिक इंक्रिप्शन बताया उसको हमने डिजिटल फॉर्मेट में इंक्रिप्ट कर दिया, वो सब कुछ हम देखेंगे। आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि राइट नाउ कीज हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सिमेट्रिक की है, असिमेट्रिक की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहली चीज आपको इंक्रिप्शन के बारे में ये समझना है कि डेटा इवन आपके पास है पर इंक्रिप्टेड है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे सीक्रेट डिटेल्स अगर मुझे पब्लिक प्लेस में रखना है और मुझे ये चाहता हूं कि कोई भी उसको रीड नहीं कर पाए, जैसे कि मैं S3 में रखूंगा, तो मुझे यहां पे टेंशन होगा कि कुछ AWS की गलती के कारण कोई उस फाइल को कैप्चर कर लेगा या ले लेगा, फिर रीड कर लेगा। तो इंक्रिप्शन है तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे जब हम इंक्रिप्शन की बात करते हैं तब हमें इंक्रिप्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे तब तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है डेटा एट रेस्ट। डेटा एट रेस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे जो भी फाइनेंशियल डेटा है मैंने S3 बकेट में स्टोर कर दिया, तो अभी वो डेटा S3 बकेट में है, वहां पे ऑलरेडी स्टोर है, उसको हम बोलते हैं डेटा एट रेस्ट। दूसरा है डेटा इन ट्रांजिट और डेटा इन प्लेन। जैसे मैं अपना डेटा अपने लोकल कंप्यूटर से अपलोड कर रहा हूं या डाउनलोड कर रहा हूं, ट्रांसफरिंग टू और फ्रॉम S3, तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, ऑफ कोर्स ISP इंटरनेट बीच में आएगा, तो ये जो कम्युनिकेशन होगा तब मेरा डेटा जो है वो सिक्योर होगा, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं डेटा इन ट्रांजिट। तो हमारे पास दोनों अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इंक्रिप्शन होगा। ओके, सिक्योरिटी फोकस, जब हम डेटा एट रेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्ट डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द S3 स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी आपका डेटा S3 में है ऑलरेडी स्टोर करके आपने रखा है 5 दिन से 15 दिन से या 2 साल से, वो सब डेटा कोई यहां से एक्सेस कर लेगा तो भी रीड ना कर पाए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी एज इट इज रहे, उसके लिए हम डेटा एट रेस्ट का इंक्रिप्शन मैकेनिज्म यूज करेंगे। जब हम ट्रांजिट की बात करें तो प्रोटेक्ट द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी फ्रॉम द इंटरसेप्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। जब आप अपलोड कर रहे हो या जब आप डाउनलोड कर रहे हो S3 से, जो कम्युनिकेशन हो रहा है बीच में कोई इंटरसेप्ट ना कर ले, उसके लिए हमें डेटा इन ट्रांजिट के जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसको यूज करना पड़ेगा। जब हम डेटा एट रेस्ट मैकेनिज्म पे जाएंगे तो हमारे पास यहां पे 2 ऑप्शन हो गए, सर्वर साइड इंक्रिप्शन एंड क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन। हम उसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे, समझाऊंगा, क्योंकि कई सारे लोगों को इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। पर जैसे आज इंक्रिप्शन के बारे में आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा,
हो गए सेम वे ये भी क्लियर हो जाएगा। यहां पे दो ऑप्शन मिलेगा डेटा एट रेस्ट में, सर्वर साइड इंक्रिप्शन एंड क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन। अगर डेटा इन ट्रांसिट की बात करें तो वहां पे एक ही ऑप्शन है, वो है HTTPS। जब भी आप कोई भी वेबसाइट का आप यूज करो, मेक श्योर दैट वो वेबसाइट HTTPS होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड या जो भी आपकी पर्सनल डिटेल वहां पे डाल रहे हो तो वो HTTPS होगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आपका डेटा इनक्रिप्ट होके ट्रैवल कर रहा है, तो बीच में से कोई भी आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, और अगर एक्सेस कर पाएगा तो वो स्क्रम्बल वर्ड मिलेगा जिसको वो नहीं समझ पाएगा। HTTPS दो प्रोटोकॉल का यूज करता है, SSL एंड TLS। SSL पुराना है, TLS उसका सक्सेसर है। दोनों के बारे में हम समझेंगे, पर ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है इंक्रिप्शन के बारे में। यूजर कंट्रोल ओवर कीज, यूजर का कीज पे कंट्रोल कैसा होगा, डिपेंड ऑन द इंक्रिप्शन टाइप, वो मैं आपको समझाऊंगा। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमें ये की कहां से मिलेगी। इन AWS इंक्रिप्टेड डेटा की की हम थ्रू द सर्विस कॉल्ड KMS जनरेट करेंगे। तो अभी आप की के बारे में टेंशन मत लो, आप ये पूरा सिस्टम को समझो। कीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली बात करेंगे। HTTPS में कोई की वगैरह का कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है, पर उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये समझने के लिए हमें सिमेट्रिक असिमेट्रिक इंक्रिप्शन की समझनी पड़ेगी। इंक्रिप्शन अप्लाइड, ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी जब आप इंक्रिप्ट करोगे। जैसे कोई भी फाइल अगर आपने S3 में स्टोर की, वो इंक्रिप्ट है, तो स्टोर होने से पहले ही वो इंक्रिप्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप एक्सेस करोगे वो डिक्रिप्ट हो जाएगी। पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। बिफोर डेटा इज परसिस्टेंट टू S3 डिस्क, S3 डिस्क में स्टोर होने से पहले इंक्रिप्ट हो गई। बिफोर डेटा डाउनलोडेड, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, हमें नहीं पता चलेगा कि ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया है, पर थ्रू द कीज वी कैन फाइंड इट आउट। यहाँ पे ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर बिटवीन योर सिस्टम टू S3, जैसे ही आप डेटा फॉरवर्ड करोगे इंक्रिप्शन हो जाएगा। नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज ये कब होगा, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंप्लीट होगा तब। सो नॉट एप्लीकेबल, डेटा इज ऑलरेडी डिक्रिप्टेड अवर रीचिंग योर सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रैवलिंग खत्म होगा, डेटा है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। ओके, तो ये पहला लेक्चर था अबाउट S3 इंक्रिप्शन। हम थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सब देखेंगे S3 में कौन कौन से इंक्रिप्शन है, और मैं आपको 100% श्योरिटी दूंगा कि हमारी ये S3 इंक्रिप्शन वाले पूरे वीडियोस खत्म हो जाएंगे, तब तक आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। आई होप आज जो हमने बात की वो आपने समझ ली होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।